रेल टिका आंदोलन, डहर छेका आंदोलन अब करीब आ गया है और वो तारीख आ गई है जब यह आंदोलन होना है। इसे लेकर एक तरफ कुर्मी समाज की तैयारियां हैं, वहीं आदिवासी समाज भी मुखर हो गया है और आदिवासी समाज के साथ साथ आदिवासी समाज की युवतियां भी इस बात को लेकर विरोध दर्ज करा रही हैं। और देखिए, ये नीरज वाला लूप है। अब दोनों तरफ से टकराव की स्थिति बनती नजर आ रही है। आदिवासी समुदाय के लोग भी प्रदर्शन करने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ कुर्मी समुदाय ने साफ ऐलान कर दिया है कि वो तब तक ट्रैक पर बैठे रहेंगे, ट्रैक पर उनका कब्जा रहेगा जब तक उन्हें गृह मंत्रालय की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिल जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए करिश्मा है हमारे साथ। करिश्मा, आज आदिवासी समाज के नेताओं के साथ साथ आदिवासी समाज की युवतियों से भी बातचीत हुई आपकी, तो आदिवासी नेता है उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है और इस लिहाज से भी क्योंकि लगातार जो कुर्मी समुदाय है वो अपनी मांगों को लेकर हम कह सकते हैं रेल रोकेंगे, तो ऐसे में आदिवासी नेताओं का स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि अगर वो लोग रेल रोकेंगे तो हम लोग सांकेतिक तरीके से कह सकते हैं धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी बात जो है वो कहीं ना कहीं उन लोगों तक पहुंचाएंगे कि वो लोग जो मांग कर रहे हैं वो जायज नहीं है। देखिए, उसके बाद तमाम जो आदिवासी नेता है वो राज्यपाल के पास जाएंगे और ज्ञापन सौंपेंगे और इसके साथ ही देखिए हमने कई आदिवासी नेताओं से भी बातचीत करने की कोशिश की और कई महिलाएं भी हमारे साथ आज जुड़ी थी, तो उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि कल ज्ञापन जो सौंपा जाएगा उसमें स्पष्ट तौर पर यही बताने की कोशिश की जाएगी कि जो कुर्मी लगातार मांग कर रहे हैं, पहले भी कुर्मी एसटी में शामिल नहीं थे और अब कहीं ना कहीं आदिवासियों के हक और अधिकार छीनने की जो कोशिश है वो कुर्मी नेताओं की तरफ से की जा रही है। देखिए, कल जो है कुर्मी समुदाय अपनी मांगों को लेकर जरूर रेल रोकेंगे और कहा जा रहा है कि अलग अलग राज्यों से, सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि बंगाल के साथ साथ छत्तीसगढ़ और अन्य ऐसे राज्य है जहां से कई ऐसे कुर्मी नेता जो है अपनी बात जो है वो रखने की कोशिश करेंगे, भारत सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साथ ही कई कुर्मी नेताओं का यही कहना था कि अगर जो उन लोग मांग कर रहे हैं वो भारत सरकार से मांग कर रहे हैं तो आखिर झारखंड के जो आदिवासी नेता है उन्हें क्यों इतनी परेशानी हो रही है। अगर भारत सरकार को ऐसा लगेगा कि उनकी जो मांग है वो जायज नहीं है तो ऐसे में भारत सरकार इस पर निर्णय लेगा। और यहीं अगर हम दूसरी तरफ आदिवासी नेताओं की बात करेंगे तो उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि चूंकि हम लोग इस वजह से भी बोल रहे हैं क्योंकि इसमें हम लोगों का हक और अधिकार जो है वो छीना जाएगा। पहले जो कुर्मी है वो एसटी में शामिल नहीं थे और लगातार उन लोगों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, ये दावे गलत है और कभी भी कुर्मी जो है एसटी में शामिल नहीं थे। देखिए, लगातार कुर्मी नेताओं का कहना है कि इसमें इन लोगों ने आदिवासी में भोक्ता और अन्य ऐसे लोगों को इसमें कह सकते शामिल कराया है, लेकिन जब कुर्मी की बात आई तो आदिवासी नेताओं का कहना है कि कुर्मी एसटी में शामिल नहीं हो सकते। तो कुर्मी नेताओं का कहना है कि कुर्मी की जो संख्या है वो ज्यादा है, इस वजह से ये लोग आदिवासी में शामिल होने नहीं दे रहे, एसटी में शामिल होने नहीं दे रहे हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें जो आरक्षण मिल रहा है, इन्हें जो हक और अधिकार मिल रहा है ये शायद हम लोगों को मिल जाएगा, ऐसे कुर्मी नेताओं का कहना है। तो कुल मिलाकर हम ये जरूर कह सकते हैं कि कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है। एक और जहां आदिवासी नेता जो है सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन करेंगे, अलग अलग राज्यों से जो आदिवासी नेता है वो पहुंचेंगे, तो वहीं दूसरी ओर कुर्मी नेताओं की तरफ से भी कई ऐसे राज्य के बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और रेल रोको में शामिल होंगे, यानी कि जो ये आंदोलन है इसमें शामिल होंगे और अपनी बात को भारत सरकार तक पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल करिश्मा, और आज आपने कई युवतियों से बात की, उन्होंने भी सीधे सीधे वो ये आरोप लगाती नजर आई कि हमारी जमीनें छीनी जा रही है, हमारा अस्तित्व मिटाया जा रहा है और अब हमारी जाति भी छीनने की कोशिश हो रही है। जो देखिए, आज हमने कई आदिवासी युवती से भी बातचीत की उदय, तो उनका कहना है कि पहले इन लोगों की तरफ से जमीन छीनी जा रही है आदिवासियों की और उसके बाद लगातार आदिवासियों का कह सकते हैं उनका जो हक और अधिकार है उसे भी छीनने की कोशिश की जा रही है और अब जाति छीनने की जो कोशिश है वो कुर्मियों की तरफ से की जा रही है। तो एक बड़ा बयान जो है वो आदिवासी युवती की तरफ से दिया गया है और उनका कहना है कि आखिर हम लोग कब तक चुप रहेंगे, हम लोगों का हक और अधिकार छीना जा रहा है तब हम लोग चुप है, हम लोगों का जमीन छीना जा रहा है तब हम लोग चुप है। और उनका यही कहना था कि जब आदिवासी अपनी बात को रखने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाता है। देखिए, युवती का कहना है कि हाल ही के दिनों में जब रिम्स 2 का जहां निर्माण हो रहा है नगरी में, वहां पर जब हजारों की संख्या में आदिवासी नेता या फिर कह सकते हैं जो आदिवासी मूलवासी है वो अपनी मांगों को लेकर वहां पर अड़े थे, यानी कि जमीन बचाने को लेकर अड़े थे, तब कई लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया था। तो ऐसे में युवतियों का कहना है कि आदिवासियों के ऊपर ही सिर्फ एफआईआर होता है और कुर्मियों
के तरफ से इससे पहले भी यानी कि 2 साल पहले भी इस तरीके का आंदोलन किया गया था। तो कुर्मियों के ऊपर कभी भी FIR जो है वो दर्ज नहीं होता है, सिर्फ आदिवासियों के ऊपर दर्ज होता है। उनकी जमीन छीनी जाती है, उनका हक और अधिकार छीना जाता है और अब तो उनका जाति भी जो है वो छीना जा रहा है। तो एक बड़ा सवाल जो है वो आदिवासी युवती की तरफ से उठाई जा रही है। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से ये प्रदर्शन रेल टेका डहर छेका होता है और आदिवासी समाज भी उपायुक्त कार्यालय के बाहर इसी दिन विरोध प्रदर्शन करने वाला है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री